प्रोग्राम में। शराज साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा शराज साहब, मुझे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमें जब हम सियासी तौर पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें सहारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट फराहम करती है, और जब हम सियासी तौर पे अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं तो फिर सियासत को हम जो है बड़ा टके टोकरी कर देते हैं। जरा इस पे बताइए और साथ ये भी बता दीजिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से कि कैसा होने जा रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? शमसी साहब आपने दुरुस्त कहा, माजी में हमें यही कुछ होता नजर आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने रवैये से और अपने किरदार से वो माजी के जितने धोने थे वो धो दिए हैं, और उन्होंने जो जिस तरह कहा था कि वो उन मामलात से अपने आप को बिल्कुल ताल्लुक कर रहे हैं जो उनका डोमेन नहीं है। तो लेटर एंड स्पिरिट में हम अगर देखें तो हमें नजर आ रहा है कि जो कुछ कहा गया उस पर अमल हो रहा है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि माजी में हमारे सियासतदानों ने अपने इन्फ्लुएंस की बिना पर आला अदालतों से मनपसंद फैसले हासिल किए। अब उस कल्चर में भी तब्दीली आ रही है। वो एक दौर था, बड़ा अफसोसनाक दौर था, उसकी किसी भी अंदाज में तारीफ और तौसीफ नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि आला अदलिया ने भी जो कोताहियां थी तो उनको रियलाइज किया है, और बिल्कुल मेरिट पे जो फैसले सामने आ रहे हैं उनमें सब्सटेंस नजर आ रहा है, और हर तरफ से उसकी वजह तौर पर तारीफ की जा रही है। ये भी बात बहुत अच्छी है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अच्छी मिसालें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा बताइए कि आज शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया है ताजरों से, और उन्होंने कहा जी हमने रियासत को बचाया है, सियासत के ऊपर कंप्रोमाइज किया है, अगर रियासत ना बचाते तो किसी की सियासत भी ना बचती, और नवाज शरीफ के आने से आइन शिकनों को परेशानी है। ये उन्होंने जो जुमला कहा है बड़ा भारी जुमला है। तो बताइए कि इसकी रोशनी में हम जो जज्बात और इनके मुस्लिम लीग नवाज वालों के इनके जो लीडर के आमद के लिए इनके लिए जो इंतजामात किए जा रहे हैं उसके हवाले से आपको क्या लगता है? क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, आपकी नब्ज़ पे जो है उंगलियों से नब्ज़ देख लेते हैं, पब्लिक क्या चाहेगी, मीनार पाकिस्तान पे कैसा इस्तकबाल होगा, तो आप ज़रा बताइए कि हम क्या एक्सपेक्ट करें? जी इसमें एक चीज़ ऐसी है जिस पे कौम ने तवज्जो नहीं दी। हमारे दानिश्वर तबके ने, हमारे लिखारियों ने भी उस पर ना गौर किया, ना उस पर कुछ लिखा गया। वो बात किसी हद तक तो सीक्रेट थी, लेकिन अब वो सीक्रेट नहीं रही, कहीं उसका जिक्र हमें नजर आ रहा है। वो ये है कि वो जो माजी के मालियाती जादूगर मशहूर थे, पता ये चला कि उनके पल्ले जादू नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। और वो जो हम डिफॉल्ट से बचे हैं या उससे पहले हम सेटअप से निकाले गए हैं, वो भी क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान का है। बिल्कुल ऐसा ही। आखिरी जमाने में जो एक बड़ी डील हुई है वो हमने कोई ऐसी चीज फरोख्त की है अमेरिका के कहने पे जो बाद में फिर यूक्रेन में हमें इस्तेमाल होती नजर आ रही है। वो जो खती रकम आई थी एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट डॉलर्स की, यानी जो कुछ हमने फरोख्त किया और यूक्रेन ने उसको इस्तेमाल किया, तो उस वजह से हम डिफॉल्ट से बचे हैं। वरना मालियाती जादूगर साहब ने तो हमें मुकम्मल डबो दिया था और हमारे बचने के दूर दूर तक कोई इम्कानात मौजूद नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो क्लेम है कि हमने मुल्क को बचाया, उन्होंने मुल्क को हरगिज नहीं बचाया। उनकी 18 माह की कारकर्दगी सिफर है, और पूरी कौम उनसे बहुत नाउमीद हुई है। और उनकी अपनी जो स्पीड, जो उनके हाशिया बरदार सहाफी उनकी स्पीड बयान किया करते थे, मालूम ये हुआ कि उनकी अपनी स्पीड भी बिल्कुल जीरो थी। वो गाड़ी चलाने में बिल्कुल नाकाम रहे, बल्कि गाड़ी को वो आप सिर्फ आखिरी जुमला बता दीजिए कि आपको नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसा होता नजर आ रहा है? देखिए उनको इस्तकबाल में भी मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन बंदे इकट्ठे करना जो है उसके लिए कई तरीके इख्तियार किए जाते हैं। अब तो कारकुनों से कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल देंगे तो इतने आदमी ले आओ, किसी को कहेंगे हम कार इनाम में देंगे तो इतने लोग ले आओ। अब गुर्बत और फाका कशी इतनी है कि लोग अभी भी वो जो परियानी की ब्लेड थी जो मिसाल अब बन गई है, बल्कि कलंक का टीका बन गया है, रेट बढ़ गया पाकिस्तान के लिए। हाँ जी, रेट बढ़ गया। मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर शराज साहब हमें वक्त देने का।